जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पार्टनरशिप यानी साझेदारी करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइमर, वर्क, नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन जैसा बहुत सारे चैप्टर हमने कर रखा है और इसके लिए प्लेलिस्ट बना लिया है। वहां जाकर आप वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। आज हम लोग पार्टनरशिप का टाइप 1 का सवाल नंबर 1 से लेकर 6 तक करने वाले हैं। तो आइए मेरे भाई, आज का सुविचार, नौकरी नौजवानों के जीवन का वह श्रृंगार है। नौकरी नौजवानों के जीवन का वह श्रृंगार है जिसके बिना परिवार समाज उन्हें समान की नज़र से नहीं देखता है, जिसके बिना परिवार और समाज उन्हें समान की नज़र से नहीं देखता है। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम है, आप इसे ज्वाइन करें। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए मेरा भाई, अब बिना बातें और समय गवाए हम लोग देखते हैं। पहले थ्योरी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। देखिए, पार्टनरशिप पहले समझेंगे हम लोग। इसमें मात्र 3 बातों का ध्यान रखनी पड़ती है पार्टनरशिप में। पहला टाइम, तो T4 टाइम होता है यानी समय, ठीक है। दूसरा होता है आपका कैपिटल, जो पूंजी हम और आप इन्वेस्ट कर पाते हैं, वो हो गया पार्टनरशिप, ठीक है। एक कैपिटल हो गया। और P से प्रॉफिट। ये 3 बातें जो है हमेशा माइंड में लेकर चलना पड़ेगा अगर आप पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो। इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आप कहीं पे टाइम अधिक देते हैं तो भी आपका अर्निंग चाहिए, और कैपिटल अधिक लगाते हैं तो भी आपका अर्निंग चाहिए, यही ना भाई। तब तो या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। टाइम अगर कम देंगे, कैपिटल कम लगाएं तो लॉस होगा। टाइम अधिक देंगे और कैपिटल कम भी रहेगा फिर भी चलेगा, या कैपिटल अधिक है टाइम कम है फिर भी चलेगा, प्रॉफिट ही होगा। तो आइए अब सवाल को पढ़कर समझते हैं सवाल आखिर कह क्या रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत सवालों को पढ़ना भी सीखेंगे। बोल रहा है 2022 में कपिल ने 30 लाख रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कपिल ने 6 माह के बाद उसका दोस्त कुणाल 25 लाख रुपये का निवेश के साथ उसके साथ शामिल हो गया। फरवरी 2023 में कपिल की एक पूर्व कक्षा साथी सलोनी ने भी पहले के 2 साझेदारों द्वारा किए गए कुल निवेशों के बराबर धनराशि का निवेश किया। जिस दिन कपिल ने व्यवसाय शुरू किया था उस तारीख से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई आइए पहले अब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं आखिर ये चीज़ें क्या है, ठीक है। कुछ फार्मूलाज है तो उसको इसे करने से पहले मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। जैसे इसमें केस फर्स्ट की अगर बात करूँ तो कैपिटल इनटू टाइम होता है, किसके बराबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पष्ट। यहाँ पे आपको जो है कैपिटल अगर कांस्टेंट हो, कैपिटल आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। कैपिटल अगर आपका कांस्टेंट है तो आपका फार्मूला होगा P/T, ठीक है, यानी प्रॉफिट समानुपाती होगा समय के। केस 2 की अगर बात करता हूँ मेरे भाई, इसमें टाइम कांस्टेंट अगर रहता है तो P/T कैपिटल हो जाएगा, यानी प्रॉफिट प्रोपोर्शन कैपिटल हो जाएगा। और केस 3 की इसमें बात करूं तो मेरे भाई प्रॉफिट अगर कांस्टेंट है मतलब एक समान है, तो इसमें कैपिटल यूनिवर्सल होगा किसके, टाइम के। ये वाली बातें मुख्य है। तो अब सवाल हमने पढ़ रखा है, अब इन्हें करने की ज़रूरत है। तो देखिए, फर्स्ट अपॉन अपन क्या लिखता है, यहाँ पे कपिल का नाम लिखता है जो उसका फ्रेंड है, उसका अब नाम लिखता है कुणाल, और फिर लास्ट में आ जाती है कौन, सलोनी आ जाती है। तो सलोनी भी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इन्वेस्ट की बात है तो इन्वेस्टमेंट भी लिख लूँगा, ठीक है। अब देखिए कपिल कितना कर रहा है, 30 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। टाइम का भी बात यहीं पे कर लेना है हम। तो टाइम की बात करें तो 3 साल यानी 36 महीने। फिर कुणाल जो है 6 महीने बाद यानी 2.5 साल में 25 लाख रुपये का इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका
36 में से 6 चला गया तो 30 महीने हो गया। फिर सलोनी फरवरी 2023 में, ठीक है, तो हम काउंट यहाँ से करेंगे मंथ को, चूँकि उसी साल की बात है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी टोटल 10 महीने हुआ। तो 36 में से 10 जाएगा तो 26 बचेगा और बराबर इन्वेस्ट किया, मतलब 30 और 25 55 लाख। ये कितना इन्वेस्ट किया? 55 लाख। कितने महीने में किया? 26 महीने में। अब इन्हीं चीज़ों को मैं सॉल्व करूँगा, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। देखिए मेरे भाई, ये सभी जो है 5 से आपका जाने वाला है, तो 5 से 6 बार में, 5 से 5 बार में और 5 से 11 बार में, ठीक है। ये सभी 2 से कटने वाला है, 2 से 18 बार में, 2 से 15 बार में, 2 से 13 बार में, ठीक है, ये हुआ। अब बात तो होती है प्रॉफिट का। तो मेरे भाई देखिए, 18 छक 108, तो यहाँ 108, 15 पचे 75, तो और आगे नहीं करना है, यहाँ देखना है 108 कोई में नहीं है, केवल बी ऑप्शन में ही है। यही बट मैं कर देता हूँ, 13 और 11 से गुना, तो 13 कम 13, 13 और 143, 4 3 4 1 143। देखिए यही आपका आंसर है। तो आप एग्ज़ाम वाली अप्रोच भी थोड़ा बहुत समझा करो, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, बनाओगे तो हालत गंभीर हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो चीज़ों को थोड़ा बहुत समझा भी करेंगे, ठीक। आइए क्या है, हाँ आइए 2 नंबर सवाल को करते हैं। करा ए, बी और सी अपनी पूंजी को 2/3, 3/4, 5/8 के अनुपातों में निवेश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपन क्या करता है, ए बी सी का रेशियो लिख लेता है। ए बी सी का ए का है आपका 2/3 है, 2/3, आपका बी का 3/4 है तो 3/4, और सी का आपका 5/8 तो 5/8। अब देखिए 3, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, 3, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम होगा मेरे भाई 3 या 3, 4 और 8, हाँ सही तो है, तो 24 ले लेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 24 ले सकते हैं, ठीक है। तो 8 दूने 16 हो जाएगा, 4 छक 24, 36 18 हो जाएगा, और 8 3 24 तो 5 3 15 हो जाएगा, यानी 16, 8 18 और 8 3 तो 3। एक कैसे, हाँ थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे कहीं पे एरर तो नहीं है, 16, 18 और 15 का है, ठीक है। ए रेशियो आपको गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, या 2/5। हाँ कुछ यहाँ पे देखना है क्वेश्चन में, हाँ सही है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इसको करेक्ट करने का काम कर लो मेरे भाई। 2/5 है, ये 3 नहीं है 5 है, हालांकि उस पर भी बनेगा, बट आपका आंसर जो इसमें गिवन है वो वाली नहीं होगी। 3/4 और 5/8 ये दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे भी आपको 5 करना होगा। 2/5, इसको यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ, हाँ आइए अब समझिए क्या है, 2/5 है, तो यहाँ 2/5 किया मैं, 3/4 और 5/8 ये किया। अब 5, 4 और 8 का एलसीएम 40 के बराबर हो जाएगा, तो 8 दूने 16 ये आपका होगा ही, ये 5 है, 5 8 40, हाँ 10 3 30 होगा आपका, और ये आपका 8 8 5 40 और 50 25। अब ये आपका सही रेशियो आया, यहाँ पे 5 आप कर लेंगे सवाल में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन फिर पढ़िए। 3 महीने बाद, तो 3 महीना तक इन्वेस्ट ये कितना किया, 16 का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए का, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका इन्वेस्ट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। अब ए की बात करें तो 16 3 महीने तक का ही करेगा। अब देखिए एक साल में 12 महीना होता है, उसमें 3 महीना हो गया तो 9 महीना की बात करेगा। अब देखिए 9 महीना ये इसमें कह रहा है कि 25% की वृद्धि किया है, 16 का 25%, 1/4 16, यानी आप चाहो तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 1/4 होता है वृद्धि, तो 5/4 हो जाएगा, तो 4 4 6 16 5 20, ये आपका 20 के बराबर हो जाएगा,
ठीक है, आप इन्हें 16 48 और 20 नमा 180 और 48 228 होगा, तो 228 आप यहाँ लिखेंगे। अब बी की बात करूँ तो बी का बात ए भी बी जो है 30 है इसका, हाँ ये 3 महीने तक काम किया। आगे फिर कहता है और बी ने अपनी पूंजी की में 20% की कमी किया, तो 20% की कमी किया 1/5 तो 4/5 होगा और इसका 30 निकाल लेंगे, 6 24 24 गुनी ने कर लेंगे, तो 90 और 24 नमा 216 नहीं, तो 216 और 90 इसको जोड़ेंगे 306 हो जाएगा, तो 306। सी की बात करूँ तो आपका क्या है 25 है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 12×5 60 और 24×6 30, ये आपका 300 हो गया। अब इसे मैं क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए अगर 6 से करता हूँ तो ये आपका 51 बार में चला जाता है, ये आपका 6×5 ये आपका 38 बार में जाएगा, ऊपर वाला जाएगा 38 बार में, 36 18 38 बार में, 8×6 48, ये आपका 51 बार में चला जाएगा और ये आपका कितनी बार में जाएगा 6×5 30 यानी 50 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है स्पष्ट, सी ने अपने निवेश में कोई बदलाव नहीं किया, 1 वर्ष बाद इतना रुपये के कुल लाभ में सी का हिस्सा क्या है, यानी सी का शेयर या ऐसे लिखो स्टैंडर्ड सी शेयर। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़िए, 50 51 101 और 38 139 हो जाएगा, और सी आपका कितना है 50 है, मतलब 50 और बट्टे 139 और टोटल रुपीज कितना है, ये है आपका दे रखा 21 68 40, 21 68 और 40 ये दे रखा है, मैंने इसको किया। देन इसको अब भाग करूँगा तो देखिए 139 एकम 139 5 और 6 यानी 156 बार में चला जाएगा, 156 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 78 है, क्या 78 पे 000 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 यहाँ है, ये 1560 बार में इससे जाएगा, तो 78,000 विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली C4 कौन प्यार है, ये होगा। मेरे भाई सवालों को थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, ये आपका 2/5 है, ध्यान रखिएगा, 3/5 पे भी 2/3 पे भी बनेगा, बट आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत इधर हो जाता है। तो आइए अब 3 नंबर सवाल को करते हैं। सेम सवाल है, ABC के 1/2 2/3 और 2/6 के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। A, B और C 1/2 1/3 और 1/6 का रेशियो ये हो जा रहा है। 2 3 और 6 का अगर हम LCM लेते हैं तो 6 होता है, मतलब ये 3 आपका हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये आपका 1 का रेशियो हो जाएगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। सही है, आइए अब बातें होती है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट में ABC सभी की बात होगी, तो A की, A कितना है 3 है और इस पे कर रहा है 6 महीने बाद यानी 6 महीने तक, और प्लस में A अपनी पूंजी का आधा निकाल देता है, मतलब पूंजी 3 है इसमें आधा निकालिया तो 1.5 हो गया, इसको 6 महीने तक लेके चला। 6 18 और 6 1.5 9, 18 9 27 हो जाएगा। B की बात करूँ तो आपका यहाँ पे कर रहा है B अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, मतलब 3/2 1/2 वृद्धि हो रहा था, 3/2 हो जाएगा। B कितना है 2 है, ये आपका 6 महीने तक के लिए है, सही है। और फिर जो है आपका क्या 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 और गुनी 6 कर लेंगे, आधे की वृद्धि कर रहा है, 2 से 2 चले जाए, 3 गुनी 6 18, देखिए 12 और 18 30 होता है, तो 30 यहाँ लिखा। C की बात करूँ तो C में 100% की वृद्धि होता है, मतलब 1 है, 1 को 6 माह तक और पुनः 100% की वृद्धि हो रहा है, मतलब जुटेगा 1 + 1 2 और गुनी 6 कर लेंगे तो 12 6 18 ये हो जाएगा। आपका ये सभी नंबर्स जो है ये आपका डिविजिबल है 3 से। देखिए 3 से 9 बार में, 3 से 10 बार में और 3 से 6 बार में चला जाएगा। वो अब पूछ रहा है C का शेयर, C शेयर
ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट बोल रहा है व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना। तो सी कितना है 10 है, सी कितना है 10 है। तो हाँ, अब 1 वर्ष बाद इतना रुपये के कुल लाभ में सी का शेयर, तो रुपया कितना है 12, 42 और उस पर 000 है, ठीक है, और बट्टा टोटल कितना है, टोटल ए आपका कहीं हाँ 3 से ए आपका 6 बार में न जाएगा ना, 6 15 और 10 25, और सी कितना है 6 है, तो 6 लिख लूँगा। अब इसी को भाग वगैरह कर देंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए 124 है, 124 है तो 5 बार में नहीं जाएगा, कितनी बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, तो यहाँ 4, देन फिर हो जाएगा 9, तब हो जाएगा आपसे कह दूँ 6, और फिर हो जाएगा ये 8 और 0, हाँ ये हो जाएगा। इतना बड़ा आपको दिख रहा है तो यहाँ पे साइड में कहीं पे आप भाग कर लेंगे, आपका हो जाएगा। तो 49,680, 49,680 गुनी 6 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29, 80 और 80, 29, 80 और 80, 29, 80 और 80। D4 देवसेना ये वाली करेक्ट है। ICAR जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसमें सवाल पूछे गए हैं। आइए 4 नंबर सवाल को करते हैं। सेम सवाल है, कुछ भी अलग नहीं है, तो हम इन्हें क्या करता हूँ पहले लिखता हूँ। इन्वेस्टमेंट फर्स्ट अपन अपन लिखता है इन्वेस्ट, ठीक है, IBC का ए है आपका क्या 1/3 है, 1/2 है, 1/4 है, 3, 2 और 4 का एलसीएम 12 के बराबर होगा, ठीक है। तो आपका 4 हो जा रहा है, 12 तो 6 हो जा रहा है, 12 तो आपका 3 हो जा रहा है। ये आपका इन्वेस्ट है। और प्रॉफिट की बात करता हूँ, ठीक है। आगे यहाँ पे कह रहा है 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, बी अपनी पूंजी का 1/3 की कमी करता है और सी अपनी पूंजी को दोगुने कर देता है। वर्ष के अंत में इतना लाख रुपए के कुल लाभ में बी का हिस्सा बताना है आपको। देखिए प्रॉफिट ऑफ ए करेंगे तो 4 है और ये 3 महीने, तो 3 महीने तक चलेगा। उसके बाद नए महीना बच रहा है, नए महीना में क्या करा, अपनी पूंजी का 50% वृद्धि करता है। पूंजी का कितना वृद्धि करता है मेरे भाई, 50% वृद्धि करता है। हाँ, तो आपका नए महीना बच गया 4 का 50%। देखिए 50% का 1/2 होता है वृद्धि, तो आपका 3/2 हो जाएगा। और ये 4 अवेलेबल है, तो ये आपका 2 3 6, 6 अब 9 पे, तो 9 6 54 और 12 66 हो जाएगा, तो 66 आप लिखेंगे। प्रॉफिट ऑफ बीज बी का, तो इसमें बी कितना है 6 है और ये भी 3 महीने तक के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। इसके बाद जो है अपनी पूंजी का 1/3 कम कर दे रहा है, तो 6 का 1/3 2 और कमी कर रहा है, 1/3 की कमी ना कर रहा है, 1/3 का 2/3 और गुनी 6, 3 दूने 2 दूने 4, 2 दूने 4 ये हो जाएगा। मतलब अब 4 हो गया और 3 महीना कर लिया तो नया महीना बच गया। नचक 24, नचुक नचक 36 और 36 18, 54 ये आपका आ जा रहा है। चलिए प्रॉफिट ऑफ सी की बात करूँ तो ये आपका जो है सी अपनी पूंजी को दोगुनी कर देता है। सी कितनी है 3 है, ये 3 महीने तक। इसके बाद नए महीने में दोगुनी मतलब 6 गुनी 9 कर देंगे, तो ये आपका 63 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, अब मैं क्या करता हूँ, अब क्या ये आपका बी का शेयर है, बी शेयर्स, ठीक है। आप देखिए इनको पहले छोटा करता हूँ, ये छोटा होने वाला है या नहीं, 300 से भी छोटा होने वाले हैं। तो 3 से 22 बार में, 3 से 18 बार में और 3 से 21 बार में ये हो जा रहा है। इन सभी को टोटल करेंगे 8 2 10 और 1 क्या है 10 और 1 11 है, 10 और 1 11 है। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसको जोड़ो 7 और 6 13, इसको जोड़ते हैं 12 और 36 18, 183, तो 183 ही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मत करो बाबू, ठीक है, छोटा करवे मत क्या करो, टोटल को लेकर ही चलो, या छोटा भी करोगे तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो आपका बी का शेयर कितना है 54 है और पूरे को जोड़े तो 183 आ जाएगा।
और टोटल कितना है कैपिटल 5185 लैक्स है। तो ये मैंने लिखा। अब इन्हीं चीज़ों को मैं काट पीट कर लूँगा तो आंसर हमारा आ जाना चाहिए। देखिए 3 से ये 18 वर्ड में जाएगा और 3 से ये 6 एक 61 वर्ड में जा रहा है। अब इसको क्या करूँगा, आप यहाँ से डेसिमल को हटाओगे, नीचे 100 डालोगे, देन अब 61 से इसको करोगे 35 वर्ड में चला जाएगा। आप देख सकते हो 61 और गुनी 85 कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या है 85 गुनी 18, तो 85 और गुनी 18 है तो 18 पंचे 90, नीचे 100 रहेगा ही, इस पे ध्यान रखना। 18 पंचे 90, ऐसे करेंगे तो 153 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 153, और 153 और 0 तो 100 हो गया, यानी 15.3 लाख आंसर आ जाएगा। क्या है, हाँ ऑप्शन ए फॉर आउना विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली है। आइए मेरे भाई 5 नंबर सवाल को करते हैं। इसमें 5 नंबर में ये ध्यान रखना है कि कैपिटल इंटू टाइम इसका फार्मूला होगा। क्या होगा, कैपिटल इंटू सी और इंटू कैपिटल इंटू टाइम, इस पे हमें चलना है। ठीक है, आइए अब 5 नंबर सवाल को करते हैं। 5 नंबर सवाल भी आसान ही है, कुछ टफ थोड़े है। ए बी और सी व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। देखिए इसमें टाइम कांस्टेंट है, टाइम पता नहीं है, कांस्टेंट है, यानी पी रेसिप्रोकल सी होगा, यानी प्रॉफिट समानुपाती होगा कैपिटल के, यानी कैपिटल बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, कैपिटल घटेगा प्रॉफिट घटेगा। इस पे हमें वर्क करना है। देखिए मेरे भाई 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो 12 हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा 3 और 4, यहाँ देखो स्पष्ट यहाँ पे लिखता हूँ, 33 से 1/3%, 1/3 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, हाँ, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें अब देखिए 1/3 1/4 है, 4 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। ये आपको ये चीज़ें अब मान के चलना है कि टोटल इन्वेस्ट जो है वो कितना है 12 है, तो हमने 12 यहाँ से ले लिया। अब शेयर ऑफ ए हमें लेना है, शेयर ऑफ ए निकालना है। तो देखिए 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, तो 12 गुनी 1/3 करेंगे, ए का शेयर हमें आसानी से आ जाएगा। देखिए 4, यानी ए का शेयर की बात करें तो 4, ए के शेयर की बात करें तो 4। अब शेयर ऑफ वी निकालिए, शेयर ऑफ वी 12 है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, तो 1/4 से, यानी बी का शेयर 3 है। अब शेयर ऑफ सी निकाल लेंगे, सी देखिए 4 3 7, टोटल आपका क्या है 12, तो 12 में से 7 चला जा रहा है, यानी 5, ये आपका हो गया। अब देखिए ए का शेयर 4 है, बी का शेयर 3 है और सी का शेयर 5 है। अब इसका रेशियो यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। रेशियो यहाँ से क्या रेशियो बनेगा आपका, 4 का 3 का और 5 का रेशियो यहाँ से बन ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया है, तो कुल इन्वेस्ट कितना है 12 यूनिट, तो यानी 12 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 2 19 और 00 इस पे है 000, हाँ। तो अब यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आसानी से आप ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। देखिए 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 12 दूने 24 और 12 पंचे 60, ये आपका 10 बज रहा है, ये आपका आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू इतना हो गया। तो पूछ रहा है ये का हिस्सा क्या है, तो ये 4 यूनिट के बराबर है, मतलब 4 गुने 18 250। अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 73,000 आ ही जा रहा है। देखिए 0
5 20, 10 और 2 हाँ ठीक है 73,000। ऐसे कर लो मल्टीप्लाई। आपको अगर दिक्कत लगे तो क्या करोगे भाई, मल्टीप्लाई कर लोगे। 0 20, 4 दूना 8 2 10, 18 चौक 72, 1 73। हाँ यही ऑप्शन सी फॉर चांद के पार। चलो ये वाली करेक्ट आंसर है। आइए मेरे भाई आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 में पहले अत्याचार कीजिए। एक क्या कि इन तीनों जीरो को आप आपस में हटाइए। हटा लिए। अब क्या हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया। इसको भी हटाइए, 8 कर दीजिए, ठीक है, या इसको रहने दीजिए। अब आगे कुछ काम करना है, उसके बाद यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। आइए क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड। अब इन्वेस्ट की बात करें, तो इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 40 यूनिट कर रहा है। कितना, 30 यूनिट किया। कितना किया, 20 यूनिट किया। सॉरी, थोड़ा सा सवाल को पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा। कर रहा है 40,000 और 30,000 का निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद एक्स और जेड ने क्रमशः इतने का अतिरिक्त निवेश किया, ठीक है। ये आपका 38 हो जाएगा और ये आपका 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको अब छोटा करेंगे 2 से काट के, तो ये आपका 20 हो जा रहा है, ये आपका 19 हो जा रहा है, ये आपका 15 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ y की बात करें तो y आपका क्या हो जाएगा, y की बात करें, x की फर्स्ट अपन बात करता है प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये आपका क्या 40 गुनी 6 आगे यहाँ पढ़ेंगे, जबकि y ने इतना वर्ष में इतना 6 महीने बाद, ठीक है। तो 40 किया। अब देखिए अब रेस्ट है, फिर इसका 60 का डेरा है, क्रमशः 20,000 इसमें, 15,000 इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। 20,000 इसमें और 15,000 इसमें ऐड हो रहा है, तो 60 ये भी 6 महीना तक करेगा। अब ये बन जा रहा है राशि कितना, 6 इसमें हटाओ, 60 और 40 100 हो जा रहा है। y की बात करें, y फर्स्ट अपन 38 किया है, 38 ये भी 6 महीना तक किया है। उसके बाद क्या है, ये आपका जेड से 8 कम, यानी जेड के बराबर किया है। हाँ तो 30 गुनी 6 ये भी कर लो। अब 6 से 6 कटाओ, 30 और 38 68 हो जा रहा है, ठीक है। जेड की बात करूँ तो जेड आपका क्या है मेरे भाई, 15 है। 15 आपका कांस्टेंट है, फर्स्ट अपॉन इसका दोगुना करो तो 30, हाँ और गुनी 6 और प्लस 30 और 15 45 और गुनी 6, 6 से 6 हटाओ, 30 और 45 75 ये करो। अब 100 68 और 75 आ जा रहा है, इन सभी को जोड़ेंगे 243 आ जा रहा है। अब देखिए मेरे भाई अब क्या करना है, धीरे धीरे लाहे लाहे करेंगे गुरुजी, लाहे लाहे। 243 यूनिट का वैल्यू क्या है, 38,880। ऐसे 1 यूनिट का वैल्यू आप आसानी से ला सकते हैं। वो क्या ला सकते हैं, 38,880 और बटे 243। इसको जब काट पीट करोगे ना, ये आपका 160 बार में चला जा रहा है। तो बोल रहा है सीधा सीधा y का, y कितना है, 68 है, तो 160 और गुनी 68 कर लो, 160 और गुनी 68। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह करोगे तो 10,880 आ जाएगा, 10,880 आ जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है, 10,880, ए फॉर आउना विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आई होप मेरे भाई आपको आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाई। और हाँ दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना याद रखें।